अब हम हरिद्वार चलेंगे हमारे संवाददाता विनोद कुमार के पास। और भक्ति और धर्म की नगरी हरिद्वार में सुबह सुबह नए साल के क्या दृश्य है ये देखेंगे विनोद के जरिए। विनोद, आपको नए वर्ष की नई बहुत सारी शुभकामनाएं और दिखाएं दृश्य वहां के। जी राजेंद्र, धन्यवाद। आपको भी बहुत बधाई हो नए वर्ष की। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को हर की पैड़ी क्षेत्र की तमाम तस्वीरें हैं और आप देख पा रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, लेकिन आज साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन हर कोई भगवान की वंदना अर्चना पूजा करके इस साल का जश्न मनाता है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हुआ उसी समय से यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद में तमाम श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ पर गंगा स्नान के आप तमाम तस्वीरें ये हर की पैड़ी क्षेत्र की देख पा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो गया था और आप देख पा रहे हैं कि साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन तमाम श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वैसे तो चाहे उत्तराखंड में चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, देहरादून हो, तमाम जितने भी विभिन्न पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर लगभग पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हर की पैड़ी क्षेत्र का ये आप विहंगम दृश्य तमाम एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं कि अभी भी कड़ाके की ठंड में तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा को प्रणाम कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और सुबह से ही यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही हर हर गंगे हर हर महादेव के यहाँ पर जय घोष के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अभी भी करीब 9:15 बजे हैं और बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु हर की पैड़ी क्षेत्र पर मौजूद हैं। यानी आप ये बात मानिए राजेंद्र, क्योंकि साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन हर कोई इसको धार्मिक तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करके यही अरदास करता है कि खुशहाली रहे सबकी जीवन में, सभी ठीक रहे। और क्योंकि बीते हर 2 साल ऐसे हो गए हैं कि जब कोविड काल पूरी तरीके से यहाँ पर हावी रहा, पूरे देश में हावी रहा, तो लोग यहाँ पर माँ भगवती से, माँ गंगा से, भगवान शिव से यही अरदास कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये साल अच्छा बीते, सबकी मनोकामना पूरी हो। इसी वजह से साल का जश्न यहाँ पर लोग मना रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। आज साल का पहला दिन है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आए, स्नान किए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कहाँ से आए आप? दिल्ली से। स्नान कर लिया है, पहला साल का पहला दिन जी बहुत बढ़िया। आज हम लोग तो सुबह 5 बजे मतलब स्नान किए, उसके बाद मनसा देवी गए थे, दर्शन किए, अब वापस जा रहे हैं चंडी देवी, उसके बाद जाएंगे नीलकंठ। राजधानी दिल्ली से भी लोग पहुंचे हैं और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे हैं वहां पर विनोद। ठीक है, बात आई सबके सामने और भक्ति में शुरुआत की है इन तमाम लोगों ने। हरिद्वार पहुंचकर वहां पर गंगा में डुबकी लगाकर कई लोगों ने मनसा देवी के दर्शन किए और सुबह 5 बजे भी लोगों ने स्नान कर लिया। ये उत्साह बहुत देखने लायक है। आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास और ताज नगरी आगरा में क्या हो रहा है, क्या ताज को देखने के लिए आज भी वहां पर पर्यटक पहुंचे हैं और आगरा के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी सुबह कैसे हुई है नए साल की, ये सब कुछ बताने के लिए नितिन उपाध्याय वहां से बिल्कुल तैयार हैं। नितिन, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की। देखिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं राजेंद्र, एबीपी गंगा के दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ताज नगरी आगरा है और फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। ज़बरदस्त रूफटॉप कैफ़े, रेस्टोरेंट और तो तमाम 5 स्टार और बजट होटल्स में रात भर मस्ती रही है। सुबह सुबह भी बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। देखिए, कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो आज पहुँचे हुए हैं। दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा मस्ती देखने को मिलेगी। मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सुबह सुबह ताजमहल के बाहर लगातार जो टूरिस्ट हैं उनका जमावड़ा है। इधर देखिए, तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं। नए साल का दिन जो होता है और ये 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक ये करीब 15 दिन ऐसे होते हैं जब ताजमहल पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ती है और सुबह सुबह बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बड़ी संख्या में और भी टूरिस्ट यहाँ आएंगे। हज़ारों की तादाद में आगरा में तमाम होटल्स में, तमाम जो कहा जाए जो ऐसे स्टेइंग प्लेस हैं वहाँ लोगों ने आज रात बिताई है, नया साल का जश्न मनाया है। कई सारे देसी विदेशी नस्लों के लोग इस समय
ताजमहल पर डेरा जमाए हुए हैं। तो ये ताजमहल के बाहर की तस्वीरें हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के बाहर आज दिन भर चहलकदमी रहने वाली है। ये मैं इस समय पूर्वी गेट जो VIP गेट है उसमें मैं उसके बाहर मौजूद हूँ और कई सारे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो स्टे किए हुए हैं। तो ऐसे में नया साल है, मस्ती धमाल एंजॉयमेंट के साथ अब लोग आगरा के ताजमहल समेत तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। कोई अपनी फैमिली के साथ आया हुआ है तो कोई बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आया हुआ है। तो ये फेवरेट डेस्टिनेशन है आगरा लोगों के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन का और शुरुआत हो चुकी है और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा ताजमहल पर आज जबरदस्त भीड़ की उमड़ने वाली है। जैसे सूरज आसमान में चढ़ेगा, जैसे जैसे दिन थोड़ा गर्म होगा, वैसे वैसे लोगों की तादाद ऐसे स्थलों पर बढ़ेगी जैसे कि ताजमहल और जो दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आगरा के। और आपने तस्वीरें दिखाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे गोरखपुर और गोरखपुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। नए साल की सुबह है और नीरज श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, हमने तस्वीरें देखी मुख्यमंत्री के जनता दर्शन की, लेकिन जनता गोरखपुर की नए साल की सुबह कैसे और क्या करती दिखाई दे रही है, कैसे जश्न मनाती कल रात को दिखाई दी, ये सब कुछ विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, नव वर्ष का पहला दिन है और गुलाबी सर्द के साथ गोरखपुर में शुरुआत हुई है और आप देख सकते हैं कि जो सड़क है पूरी तरह से कोहरे से पटी हुई नजर आ रही है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और लेकिन जो दिनचर्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन जो उनकी दिनचर्या है, उन्होंने प्रदेश देशवासियों और विश्व के मंगल की कामना की, पूजा अर्चना की है गोरखनाथ मंदिर में और उसके बाद गौशाला में भी उन्होंने गौशाला में भी गौ सेवा की है, गाय को चना और गुड़ खिलाकर। और इसके साथ ही वो पहुंचे हैं जनता दर्शन में और जनता की समस्या को उन्होंने सुना और उसके निस्तारण के निर्देश भी दिए। और इस समय हम जहां पर खड़े हैं आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको देखिए कोहरा है और गुलाबी जो सर्द है उसमें किस तरह से लोग निकले हुए हैं, ये देखिए हमारे साथ हैं। और ये बताइए क्या नाम है और किस तरह का मौसम दिख रहा है? जी हमारा नाम शिवम मिश्रा है, हम गोरखपुर के वासी हैं। यही हमारी चाट है, पप्पू भाई चाट करके हमारी दुकान है और फिलहाल से मौसम तो काफ़ी कोहरे का है ही। अच्छा, नया साल का पहला दिन है, गुलाबी सर्द मौसम दिखाई दे रहा है, आप इसका आनंद भी उठा रहे हैं, पूरी तरह से पैक है? हाँ बिल्कुल पैक है, आनंद तो होना ही चाहिए और ठंड के बाद ठंड नहीं होगा तो कैसे पता चलेगी। और न्यू ईयर में तो हमेशा ठंड तो रहती ही है नए साल में। और हालांकि देखा जाए तो अभी सन्नाटा है, अब नए साल में लोगों की पब्लिक की भीड़ इस बार कितनी रहेगी ये देखे जाएगा पिछले के आगाज। देखिए गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि काफ़ी गुलाबी सर्द मौसम है और इसके साथ ही आनंद भी उठा रहे हैं, पूरी तरह से पैक है, सर्दी से बच भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी राजेंद्र जी एक संदेश दिया है मास्क लगाकर, चूंकि जनता दर्शन में गए थे, काफी भीड़ थी और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि नए साल पर जो कोविड है उससे बचने का भी पूरी तरह से प्रयास करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता दर्शन में लोग आए हुए हैं वो भी खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र, ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने वाकई एक संदेश दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी मास्क ला के संदेश दिया और संदेश बहुत साफ है कि जश्न मनाएं, सब करें, लेकिन सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, सेफ डिस्टेंस बनाते हुए, मास्क लगाते हुए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम शहरों से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नए साल की पहली सुबह की तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।